अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिए और मेरी कामयाबी के लिए भी दुआएं करना ना भूलिएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पर हमने एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू एक्स फाइंड कर लिया था। हमने समझ लिया था कि हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी एक्सरसाइज क्या है। 5.1 5.1 कह रही हूँ, 5.3 एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे 551 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कितने से सॉल्व होगा। तो चलिए अपने सोल्यूशन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 3x²। तो जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेट डेल्टा x इज इक्वल्स टू बी बाय एन। ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा एक्स हमारे पास बी बाय एन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बी बाय एन लिख दिया है क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास 0 और बी है। इसका जो इंटरवल है वो 0 और बी होता है, ठीक है। इसको हम लोग सैल्यूट किए थे। चलिए यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई एन। तो इसका आंसर आ जाएगा बी बाय एन, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेल्टा एक्स को फाइंड कर लिया है। अब हमें पता है जो हमने पार्टीशन पीछे फाइंड की थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास 0 बी बाय एन, 2 बी बाय एन, 3 बी बाय एन एंड सो ऑन चलती जा रही थी और ये आ गई थी एन बी बाय एन, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पार्टीशन। इसके बाद हमने एक जो पॉइंट है जिसको हम लोग सी के बोल रहे थे उसको हमने चूज़ किया था के बी डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर परमानेंट रहेंगी, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया है, सी को हमने चूज़ कर लिया है। सी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो सी होता है वो हमारे पास राइट एंड पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल्स, ठीक है ना। अच्छा, इंटरवल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, सब इंटरवल्स, ठीक है ना। ये हमारे पास राइट एंड पॉइंट होते हैं सब इंटरवल्स के। तो अब हमने जैसे कि ये फाइंड कर लिया था, ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो चलिए अपने फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, अब आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू n एंड हमारे पास था फंक्शन c ऑफ k एंड डेल्टा एक्स के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट होगा तो हम कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो मैं भी यहाँ पर कांस्टेंट लिखूंगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मैं ये जो सी के है इस पे होल स्क्वायर लगा दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी, के बी डिवाइडेड बाय एन और फंक्शन में एक्स की पावर स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको सी के को आप एक्स की वैल्यू समझे, ठीक है। तो जब सी हमारे पास, ये जो सी है समझिए एक्स है, एक्स जब स्क्वायर है तो मैं इस होल पावर पे, इस होल वैल्यू पे स्क्वायर लगा दूंगी, ठीक है। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास बी बाय एन, ठीक है। तो ये हमने बी बाय एन भी लिख दिया यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो नीचे इस पे हम लोग अपना स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जो समीशन है इसको हम लोग 3 को बाहर लिख देंगे क्योंकि वैसे भी इस पर अप्लाई नहीं होता। इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। एंड ये बी आ जाएगा तो ये बी क्यूब हो जाएगा एंड ये एन क्यूब हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर भी लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बी क्यूब एंड एन क्यूब पे भी समेशन अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसको भी बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बाहर कर देते हैं, 3 बी क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास समेशन में क्या बच जाएगा, एन एंड के इज इक्वल टू 1 एंड के स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने उधर के था तो मैंने के की वैल्यू लगाई थी, अब यहाँ पर के स्क्वायर है तो के स्क्वायर की वैल्यू भी अब हमें पता होनी चाहिए। के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो अब के स्क्वायर की वैल्यू ये है तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे अपनी वैल्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3b क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्यूब, यहाँ पर समेशन ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 एंड ये 6 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ये इस 2 को हम लोग यहाँ पर लाएंगे और n की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जो पोर्शन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, हमने क्या किया, समेशन हटा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ही आप समेशन हटा दें तो आप क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो साथ में चलता रहे और ये सॉल्व होता रहे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो गई है, यानी हम लोग इसको सारों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसा रहेगा, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n डिवाइडेड बाय n³। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। मल्टीप्लिकेशन ईजी है, बस मैंने यहाँ पर कर ली है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब कुछ कैंसिलेशन होगी और फिर लिमिट अप्लाई होगी। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें n³ कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 n प्लस n कट जाएगा तो 3/n बच जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1/n²। ठीक है, अब इस पर लिमिट अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो चलें लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये b³ डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, एंड लिमिट 2 पे अप्लाई नहीं हो सकती तो 2 को भी बाहर लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये 2 को भी हमने बाहर कर दिया है, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/∞ प्लस 1/∞ पे स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b³ और ये 2 कट जाएगा, और ये 3 से हमारे पास क्या आता है, 0। ठीक है ना, और इससे भी हमारे पास क्या आता है, नहीं, 3/∞ से हमारे पास आता है 0 आता है, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास 0 आता है, और ये 2 प्लस में था। ठीक है ना, तो ये बस हमने बाहर निकाल दिया तो ये 0 हो गया और साथ में हो गया, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया b³। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास b³ आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया था, वो यहाँ पर प्लस था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने एक स्टेप ना शॉर्ट कर लिया, मैं शॉर्ट करने के चक्कर में। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 + 0 + 0। ठीक है, तो ये 0 0 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बस b³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इधर प्लस का लगा दिया ताकि आप कहें कि ये तो 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो मैंने एक स्टेप ज़रा शॉर्ट सा कर लिया था तो उस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास b³ आंसर आ जाएगा, और यही है हमारा एरिया अंडर द लाइन y = x। सिंपल है, बस थोड़ी सी समझने की बारी है। हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको विदिन 24 आवर्स आंसर कर लूँगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।